कक्षा 9th की संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालः। प्रस्तुत जो पाठ है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। यह एक कथा है जिसमें एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन पढ़ने की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है, जहाँ यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों और जानवरों तक को आवाहन करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत अधिक निराश हो जाता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है, उसे बोध होता है कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल एक वही है जो बिना किसी कार्य के इधर उधर घूम रहा है। तो वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगामः। कोई भ्रमित बालक पाठशाला यानी विद्यालय जाने के समय में विद्यालय न जाकर के खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केलिबी कालम क्षेप्तु तदा कोपि व्यसेषु उपलभ्यमानः नासीत्। लेकिन उसके साथ उस समय व्यतीत करने के लिए, खेलने के लिए कोई भी उसका साथी उसे उपलब्ध नहीं होता है। यतस्ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा बभूव। क्योंकि जो सभी उसके साथी थे वो पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे या शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जाया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी किमप्य उद्यानम प्रविवेश। तंद्रालु बालक जो है वो लज्जावश शर्म से जो है, आलसी बालक शर्म से अपनी उनसे दृष्टि बचाते हुए, नज़र बचाते हुए अकेला ही किसी एक उद्यान में प्रवेश कर जाता है, बगीचे में चला जाता है। स चिंतयामासः, वह सोचता है कि विरमन्ति एते वराका पुस्तक दासा, कि इन बेचारे पुस्तक दासों को रहने दो। अहम पुनर्आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं अपना मनोरंजन जो है वो स्वयं ही कर लूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, कौन विद्यालय जाकर उस क्रोधित अध्यापक का मुँह देखेगा। संतु एते निष्कुट वासिने प्राणिनो मम वैसा इति ही। ये जो पेड़ के कोटर में रहने वाले जीव है, प्राणी है, यही मेरे साथी हैं। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा क्रीडार हेतुर आवाहित। अब वह एक बगीचे में, पुष्प के बगीचे में घूमते हुए मधुकर को देख करके उसको खेलने के लिए बुलाता है। मधुकर यानी भंवरा, जो फूलों पे से मधु यानी रस चुन रहा था, उसको खेलने के लिए आवाहन करता है, बुलाता है। स द्विस्त्री आवाहनम मेव न मानयामास। उसके 2-3 बार बुलाने पर भी वह जो है भंवरा उसके साथ खेलने के लिए नहीं आता है। ततो भूय हठम आचरित बाले सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा। बार बार उस बालक के कहने पर, हठी बालक के बार बार कहने पर उसे मधुकर जो उसे कहता है कि हम जो है मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं, इसीलिए इस समय खेल नहीं सकते। तदा स बालः कृतं मनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति अन्यतयो दृष्टि चटमेकं चंचवा तृणशालाकादि आददानम अपश्यत। तब वह बालक जो है मन में अपने आप ही कहता है कि ये जो मधुकर है ये मिथ्या ही, झूठे ही गर्व से भरा हुआ है, घमंडी है। ऐसा कह के वह उसकी दृष्टि जो है अन्यत्र एक चिड़िया पे जाती है, जो चोंच में अपने सूखे जो तिनके हैं वो लेके दबा के चोंच में दबाते हुए उड़ रही थी। उवाच च अई चटको पोते, और वह उसको बोलता है कि अरे चिड़िया पक्षी, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, क्या तुम मेरे मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ा है, चलो खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम
स्वादुनी भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें अन्य जो है स्वादिष्ट खाने योग्य जो घास है वो दूंगा। इति, ऐसा कह के सैतु नीडय कार्यो बट ध्रुव शाखायाम तद्यामी कार्यण इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो भवे। लेकिन वह जो तिनके है वो खाने के लिए नहीं बल्कि अपने घोंसला बनाने के लिए ले जा रहा था और उसी कार्य में लग जाता है। ऐसा बोल करके वह अपने कार्य में लग जाता है कि मैं अपना खाने के लिए नहीं ले जा रहा बल्कि अपने घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके ले जा रहा हूँ, और अपने कार्य में लग जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणों मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तब वह खिन्न बालक सोचता है कि ये पक्षी जो है वो मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयम अपरम मानुषोचितम विनोदेति अरमिति परिक्रम्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकित। तब वह सोचता है कि मैं ये पक्षी जो है मनुष्यों के साथ नहीं जाते, खेलते हैं, मैं अब मनुष्य के लिए जो उचित होगा, मनुष्य उचित जो मनोरंजन करने के लिए उसको मिलेगा, उसके साथ मैं किसी को देखता हूँ। ऐसा विचार करके वह एक दौड़ते हुए पलायन करते हुए एक कुत्ते पर उसकी नज़र पड़ती है। प्रीतः बालस्तमित्थम, प्रसन्न बालक जो है उसको संबोधित करता है, संबोधय मास है, संबोधित करता रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे। कहता कि अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी भरे दिन में तुम कहाँ पर्यटन कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। आश्रय श्वेदम प्रेच्छ शीतलम तरुमूलम, आओ इस ठंडी पेड़ की ठंडी छाया के नीचे आ जाओ। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवा अनुरूपम पश्यमिति, मैं भी क्रीड़ा सहायक एक तुम्हारे जैसा ही कोई खेलने का एक साथी ढूंढ रहा हूँ। कुक्कुर कुत्ता कहता है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान्नम मया पृष्टव्यम सिद्धति, कि जो मुझे अपने पुत्र की तरह पालता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा करने का जो मेरा कारण है, मैं उस कार्य से, मैं उस कर्तव्य से पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। मुझे जो है अपने स्वामी के घर की रक्षा करनी है, तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। सर्वेर एवं निषिद्धम स बालो विघ्न मनोर्थ है, सभी के द्वारा मना करने पर वह जो बालक है वो विघ्न मनोर्थ वाला, यानी उसकी जो मन की इच्छा है वो पूरी न हो सकी, कोई भी उसको खेलने का साथी मिल न सका। सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कर्तव्य निमग्नो भवति, सोचता है कि किस प्रकार इस जगत में सभी व्यक्ति, सभी जीव, सभी जंतु अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। न कोपि अहम ही तथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में जो समय है वो व्यर्थ नहीं कर रहा है। न मैं एतेभ्य ये में तंद्रालुताया कुत्सा संपादिता, इन सब को मेरा क्या है नमन है, जो ऐसी आलस्य को त्याग कर मेरे आलस्य को जो है दूर करने में मेरा सहायता की है। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि इति विचारे तुरंतम पाठशालाम उपजगाम, इसीलिए मैं भी अपने योग्य जो कार्य है वो करूँगा, ऐसा विचार करके शीघ्र ही पाठशाला में चला जाता है, विद्यालय में चला जाता है। ततः प्रवृत्ति से विद्या व्यसनी भूत्वा महति वैदुषीम प्रथम संपदम चलभे, उस दिन से ही वह अत्यधिक विद्या व्यसनी होकर के, विद्या पढ़ाई में लग करके, बहुत सारा अध्ययन करके महान विद्वता को प्राप्त करता है और अनेक प्रकार की संपदा व धन को भी प्राप्त करता है। ये थी कहानी जिसमें कर्मण्यता के बारे में और आलस्य के से दूर रहने के बारे में बताया गया है। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ शब्दार्थ में से देखा जा सकता है। इसके जो अभ्यास है, प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखित, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। बालक कदा क्रीडितुम निर्गमः, बालक कब खेलने के लिए चला जाता है, तो बालक पाठशाला गमन वेला में, यहाँ लिखता हूँ पहला आंसर, पाठशाला।
पाठशाला गमन वेलायाम यानी पाठशाला जाने के समय में वह खेलने चला जाता है। बालस्य मित्राणि किमर्थं बहु है। बालस्य मित्र गमनाय तुरमाणा बहु है। मधुकरे बालकस्य आवाहनं केन कारणेन स मधु संग्रहेण क्योंकि वह मधु संग्रह में व्यस्त था। ये तो ही तेन आवाहनम न मन बालक की दृश्यम चटका में बालक कैसे चिड़िया वो बालक जो है शुष्क प्रणम चंचुआ दारियती शुष्क शुष्क तिनके जो है वो सोच में दारे हुए देखते हैं। बालक चटकाए क्रीडार्थम कीदृशम बालक जो है वो हो गया। बालक चटकाए क्रीडार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान स्वादुनि भक्षकफलानि दास्यामि। खिन्न बालक श्वानम किम कथ्यत वे मानुषाणाम से निदाग दूसरे इस गर्मी भरे दिन में तुम कहाँ घूम रहे हो। लास्ट का एपिक मोड़ था बालक की मैं चिंतित। बालक सोचता है कि सर्वे सर्वे स्व कार्य निमग्न अस्ति सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए कोई भी व्यर्थ समय यापन नहीं कर रहा है। हिंदी भाषा में अर्थ लिखना इसका बताया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में भी भ्रांत वाला कथा का साधन हिंदी में लिखना है। 4 में करना है प्रश्न निर्माण स्वादुनि कीदृशानि स्वकर्मणि कस्मिन् मानुषाणां तेषां सम्महति वैदुषीं किम और लास्ट में आएगा कस्मात पूरा लिखेंगे अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। 5 में नमयतिभ्य चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके 5 वाक्य लिखने हैं मिला देंगे कर लेंगे आप। प्रश्न नंबर 6 में जो है वो इनको समास को समास विग्रह से मिलाना। दृष्टि प्रथम दृष्टे पंथा पुस्तक दाशा पुस्तकानां दाशा विद्या व्यसनी विद्याया व्यसनी पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। 7 में क्या है खिन्न
वाला है, इसमें विशेषण विशेष्य बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ज़्यादातर जो है देखो विशेष्य पहला ही शब्द होता है। खिन्न, पलायमान, प्रीतः, स्वादुनी, त्वरमाणा। आगे वाले शब्द जो है वो विशेष्य, ये विशेषण है, वाला है। श्वानम, तो सप्तमी विभक्ति प्रयोग करता रिक्त स्थानम पूर्ति सप्तमी विभक्ति प्रयोग करना है। पाठशाला गमन वेलायम बन जाएगा। देखो इसका पाठशाला, इदम का बन जाएगा मम, इदम जगति, इदम मई, खबे का बन जाएगा साखाया, से